मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन को लेकर विपक्ष की ओर से एक महाभियोग पेश करने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि उनको लेकर अब 56 पूर्व जजों की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी गई है। पूरा मामला एक मंदिर को लेकर है और कौन है स्वामीनाथन, क्या है ये पूरा मामला, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, अभी स्वामीनाथन का जो मामला है उस पर राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, उनको हटाने की बात की जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी साउथ से ये उठकर ये मामला सामने आया है और संसद में भी इसकी एंट्री हुई। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस हैं GR स्वामीनाथन साहब, उनको हटाने के लिए संसद में विपक्ष के 107 सांसदों ने 107 ये इंडिया अलायंस के सांसद, इनमें डिफरेंट दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, DMK के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, तो ये जितने विपक्षी दल हैं उनके 107 सांसदों ने महाभियोग रखने की बात संसद में पेश की। हालांकि उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार कर दिया। उन्होंने उन सबको कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बट हाँ, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग लाना ये खुद में लोकतंत्र के इसको दबाने की बात है, तो लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है ये एक तुष्टीकरण की राजनीति है। तो इस पर बाद में आएंगे इस पूरे मामले पे, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर क्या बवाल है, क्यों ये बवाल चल रहा है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के ऊपर क्यों आखिर महाभियोग लाने की बात कही गई और 107 सांसद क्यों उनके खिलाफ खड़े हो गए विपक्ष के। और सबसे बड़ी बात, एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि देश के पूर्व 56 जस्टिस 56 जजों ने इस महाभियोग की आलोचना कर दी, यानी कि कहीं ना कहीं जो जज हैं स्वामीनाथन उनके सपोर्ट में वो खड़े हो गए, उनके लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है, तो लोकतंत्र की न्याय प्रणाली है, जो न्याय की जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं दबाने की काम कर रहे ये विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर संसद में भी महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्म है। जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरई के तिरुपन कुंद्रम में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को दीपथून एक स्तंभ होता है, उस पर दीप जलाने की इजाजत दी थी। आदेश पर तमिलनाडु से दिल्ली तक बवंडर मचा है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी DMK के नेतृत्व में विपक्षी दलों के कई सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष में ओम बिरला को जस्टिस स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस सौंप दिया। उसके बाद बीजेपी इस प्रस्ताव को कांग्रेस, DMK और बाकी विपक्षी पार्टियों का न्यायपालिका पर अभूतपूर्व और खतरनाक हमला बता रही है। जैसे कि मैं आपको बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, पार्टी का यह भी आरोप है कि इस कदम से संवैधानिक संस्थानों और बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों के प्रति उनके रवैये को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का विकल्प है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से 56 जज जो सामने खड़े हो गए हैं इस पूरे मामले पर, उन्होंने न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की कड़ी आलोचना कर दी थी। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन 56 जजों ने कहा क्या है। देखिए, तिरुप्पान कुंड्रम जो सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है मामला है, उसमें फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन को विपक्ष अब महाभियोग के द्वारा पद मुक्त करना चाह रहा है, उनको वहां से हटाना चाह रहा है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे चुके न्यायाधीशों ने और 56 पूर्व न्यायाधीशों ने, ये कुल मिलाकर मैं बता रहा हूं, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समर्थन में एक पत्र जारी कर दिया है। दरअसल अपने समर्थन पत्र के माध्यम से 56 पूर्व जजों ने महाभियोग प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने इसकी आलोचना कर दी और न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि अगर इसे जारी रहने दिया गया तो ये हमारे लोकतंत्र, न्यायपालिका स्वतंत्रता की जड़ों को नष्ट करने का काम करेगा। और ऐसे में अपने इस पत्र के जरिए से इन न्यायाधीशों ने, यानी कि 56 जो पूर्व जज हैं, उन्होंने इसे समाज के एक विशेष वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक अपेक्षाओं के मुताबिक न चलने वाले न्यायाधीशों को धमकाने का एक बहुत ही बेकार कोशिश करार दिया है। इसके साथ अपने पत्र में न्यायाधीशों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, पूर्व प्रधानमंत्री ने, उसका एक उदाहरण उन्होंने रखा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए ये याद दिला दिया कि एक बार पहले भी इस तरीके से न्यायपालिका को या फिर किसी भी तरह से जो देश की प्रणाली है उसको खराब करने की कोशिश की गई थी और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष मद्रास हाईकोर्ट के जज को लेकर भिड़ रहा है, ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब जो है, उन्होंने ऐसा फैसला क्या दे दिया कि उनके खिलाफ इस तरीके से महाभियोग लाने की बात विपक्षी सांसदों ने कर दी, 107 सांसदों ने कर दी। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, तिरुप्पान जो कुंड्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, तमिलनाडु के मदुरै में एक पहाड़ी पर स्थित 2 प्राचीन स्तंभ से एक पर दीपाथन नामक एक उत्सव दीपक जलाने के इर्द गिर्द घूमता है। यानी यहाँ पे भी एक मजहबी फैक्टर सामने आ गया है 2 मजहबों को लेकर। इस पहाड़ी पर 6ठी शताब्दी का एक मंदिर है, मार्क कीजिएगा, 6ठी शताब्दी का एक मंदिर और 14वीं शताब्दी का एक दरगाह।
यानी 6वीं शताब्दी का एक मंदिर उस पहाड़ी पर है और 14वीं शताब्दी का एक दरगाह है, यानी दो समुदाय के लोग, इसमें एक बार फिर ये मामला है और दो समुदाय को लेकर ये मामला उठा। इस वजह से महाभियोग लाने की बात विपक्षी सांसद शायद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जज साहब ने जो अपना फैसला सुनाया है, इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि उन्होंने जो है जिस तरीके का फैसला सुना है, इससे एक खास मजहब जो है वो हट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी सांसद के पास कोई काम नहीं, इस वजह से महाभियोग लाने की बात की जा रही है। महाभियोग लाना ही कितनी गलत बात है किसी भी जज के खिलाफ। दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसी मंदिर से और दिया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जज स्वामीनाथन ने राज्य की सरकार और मंदिर के अधिकारियों के विरोध को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि दीपक को पहाड़ी के तल पर स्थित स्तंभ के बजाय पहाड़ी के मिड में बने स्तंभ पर जलाएं, यानी कि जिस जगह पे वो दिए जला रहे हैं वहां से हटा के मिड में जाके जलाएं। बस उनको ये कहा, आदेश उनका ये था स्वामीनाथन का। और उसके बाद 100 से ज्यादा सालों से चली आ रही परंपरा ये है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने इस बात का तर्क भी दिया, जो जज है उन्होंने तर्क दिया स्वामीनाथन ने, उन्होंने कहा कि ऊपरी स्तंभ भी मंदिर की संपत्ति है, जहां पे वो लोग दिए जला रहे हैं वो भी मंदिर की संपत्ति, और जहां पे मिड में उन्होंने कहा कि जाके आप दिए जला सकते हैं वो भी मंदिर की संपत्ति, उन्हीं के उसमें आता है, तो इसीलिए इसे अनुष्ठान में शामिल किया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने कब्जे के दावे की जरूरत पर बल दे दिया। हालांकि इस पूरे मामले में डीएमके ने तर्क दिया कि ऐसा आदेश सांप्रदायिक तनाव को भड़काता है। तो कहीं ना कहीं जज साहब की जो बात सामने आई निकलकर, उस पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो उससे कहीं ना कहीं एक समुदाय भड़क सकता है। हालांकि आपको मैं बता दूं, इंडिया अलायंस के यानी कि महागठबंधन के जो सांसद है इंडिया अलायंस के, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 2024 में एनडीए को रोकने के लिए एक नया अलायंस बनाया था, इंडिया अलायंस, 107 सांसदों ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए इसीलिए नोटिस दे दिया। और लोकसभा के अध्यक्ष नोटिस देने वालों में, जैसे मैंने आपको बताया, डीएमके, सीपीएम, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम लीग, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार का गुट, समाजवादी पार्टी और कई दलों के सांसद हैं। इंडिया अलायंस के सांसद जस्टिस स्वामीनाथन से खफा है, नाराज है, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 6वीं शताब्दी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के दीपाथून पर दिया जलाने की परंपरा को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था। और इस पिलर के पास ही 13वीं सदी में बना सिकंदर बादशाह का एक दरगाह है। और ऐसे में 1 दिसंबर के ऑर्डर में जस्टिस स्वामीनाथन की सिंगल जज बेंच ने कहा कि अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की यह ड्यूटी है कि वो दीपाथून पर दिया जलाए, और ऐसा करने से पास की दरगाह या मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों में दखल नहीं होगा। और मंदिर कमेटी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, तो उन्होंने मंदिर मैनेजमेंट को एक कंटेम्प्ट ऑर्डर भी जारी कर दिया। जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने 3 दिसंबर को एक और आदेश जारी किया, जिसमें भक्तों को खुद दिया जलाने की परमिशन दी गई, और इसके साथ ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ से उनकी सुरक्षा पक्का करने का निर्देश भी दिया कोर्ट ने। और इस आदेश के बाद तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया कि अगर वहां पे मद्रास हाईकोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, शीर्ष अदालत का। 9 दिसंबर को डीएमके ने इंडिया अलायंस के 107 सांसदों के हस्ताक्षर वाले उनसे सिग्नेचर करा के उस नोटिस को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को पेश किया, और उसके बाद उनके खिलाफ यानी जज के खिलाफ, जज स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग कर डाली। उसी दिन जस्टिस स्वामीनाथन ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराने के लिए तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 17 दिसंबर को पेश होने का निर्देश जारी किया। और इस आदेश से पहले जस्टिस स्वामीनाथन आलोचनाओं का शिकार होते रहे। 1968 में उनका जन्म हुआ। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वो कहां से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। 1968 में उनका जन्म होता है। स्वामीनाथन जो है 1991 में एडवोकेट बनते हैं, वकील बनते हैं, और 1997 में पुडुचेरी से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 2004 में वह मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच में चले जाते हैं, और 2014 में जस्टिस स्वामीनाथन को मदुरई बेंच के लिए भारत सरकार का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चुना जाता है, उनका प्रमोशन होता है। तब उन पर इस पद पर रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाने के आरोप भी लगते हैं। 2017 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है और बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। तो जस्टिस स्वामीनाथन ने अब तक कई महत्वपूर्ण मामले में समेत 52,094 फैसले उन्होंने दिए हैं अब तक उनके करियर में, इंटायर करियर में। और उन्होंने मैं आपको बताऊं, इसके साथ ही अगर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग नहीं चलता है तो नियमों के हिसाब से जस्टिस स्वामीनाथन 31 मई 2030 को रिटायर होंगे। अगर चलता है तो फिर उनके पद पर भी मुश्किलात हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें चली हैं, और ऐसे में अगर आपने देखा हो तो महाभियोग जब से सामने आया है, देखिए संसद का सत्र शुरू हुआ, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, चाहे वो वंदे मातरम को लेकर पक्ष विपक्ष भिड़े, एसआईआर को लेकर पक्ष विपक्ष भिड़े, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, लेकिन अब महाभियोग, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने ये मामला डीएमके ने वहां पे शुरू किया। डीएमके ने 107 सांसदों को पकड़ा, जो उनके साथी सांसद हैं यानी विपक्ष के सांसद, उनका सिग्नेचर कराते हैं, हस्ताक्षर कराते हैं, और उसके बाद वो लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है इससे एक समुदाय आहत हो जाएगा, इस वजह से अब उनके खिलाफ महाभियोग चला दीजिए। अब इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाई साहब ये क्या मजाक की बात है, आप किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग कैसे चला सकते हैं?
ये खुद में चलाना ही लोकतंत्र को मारने की जैसा है। तो इस तरीके से अगर विपक्ष कर रहा है तो विपक्ष इस पर कहीं ना कहीं एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए ये काम कर रहा है। ये कहीं से भी इस पूरे आरोप में दम नहीं है। बट हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को ये बात ये लेटर खुद 107 सांसदों ने दी है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जितने भी विपक्षी दल के सांसद हैं वो चाहते हैं कि जज जो स्वामीनाथन है, मद्रास हाईकोर्ट के जो जज हैं, उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। लेकिन अगर उन पर महाभियोग नहीं चलता है तो फिर मैं आपको बताऊं, जस्टिस स्वामीनाथन 31 मई 2030 को रिटायर होंगे नियमों के हिसाब से। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ऋतिक ने बताया कि अभी तक जैसे हम देख रहे थे कि ये मुद्दा जो है हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है, जो कि अब तक लोगों के बीच में था, फिर नेताओं के बीच में गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दो संप्रदाय का जो मुद्दा है वो जजों को भी अपनी लड़ाई में घसीटते हुए नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जो ये 107 नेता हैं जिन्होंने की साइन सिग्नेचर किए हैं, अब इनके महाभियोग लाने की जो कोशिश है वो कितनी आगे जाके कामयाब होती है। क्या ये कामयाब होगी या फिर जस्टिस स्वामीनाथन जो है वो सुकून से 30 तारीख को जो है, जिस तरीके से ऋतिक ने बताया कि 2030 में वो रिटायर हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें अंजलि मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, 56 जो पूर्व जजों ने अपनी बात रख दी, उन्होंने भी एक लेटर लिख दिया है, वो स्वामीनाथन के समर्थन में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है कि वो जज भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, कोई हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, तो सभी एक्सपीरियंस्ड न्यायाधीश हैं और उन्होंने भी इस महाभियोग का कहीं ना कहीं आलोचना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने की बात 107 विपक्षी सांसद कर रहे हैं, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि 107 सांसदों की चलेगी, उनके महाभियोग को आगे किस तरीके से देखा जाएगा, या फिर 56 जो पूर्व जज हैं उनके समर्थन को देखा जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।